नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने चैनल पर नई सीरीज शुरू करने चल रहे हैं, जैसे रीजनिंग अर्थात तर्क शक्ति, जो कि आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, उनमें रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो कि आपको पास कराने में, कट ऑफ में शामिल होने के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आप रीजनिंग को अच्छी तरीके से लगाना सीख जाते हैं तो परीक्षाएं निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। सबसे पहले हम रीजनिंग के शाब्दिक अर्थों को समझेंगे कि रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग क्या है? व्हाट इज रीजनिंग? यानी रीजनिंग क्या है? तो रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। जैसे आप कोई भी रीजनिंग की बुक खरीदते हैं तो उसमें आप उसके रैपर पर देखते हैं, पहले ही कवर पर उसमें लिखा रहता है रीजनिंग या तर्क शक्ति लिखा रहता है, जो कि उससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग होता क्या है। मतलब तर्क शक्ति का होता है ऐसी शक्ति जो कि सोच विचार के अनुमानित शक्ति से होता है। जो आप अपना दिमाग सोच विचार करना चाहते हैं, अच्छी तरीके सोच लीजिए, कर लीजिए कि इसको कैसे करना है। परीक्षा की दृष्टि में ये बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ऐसे सवाल जो सिर्फ आपके दिमाग से ही हल होते हैं उसे ही हम रीजनिंग कहते हैं। आपके दिमाग से ही हल होते हैं उसे हम रीजनिंग कहते हैं। जैसे आप इसे ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे भाव, जो रीजनिंग में कुछ सवाल होते हैं उसमें भाव को दर्शाया जाता है। उसमें भाव, सोच आपकी, उसमें सोच क्या है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, आप अच्छी तरीके से उचित सोच वहाँ क्या होगा। ऐसे ही जो है रीजनिंग को समझ सकते हैं। अब समझिए रीजनिंग कितने प्रकार की होती है। वैसे तो रीजनिंग के चैप्टर बहुत होते हैं, कम से कम 40-50 चैप्टर होते हैं, जो कि हर एक चैप्टर से कुछ न कुछ सवाल आते रहते हैं। तो जैसे कुछ ले लीजिए चैप्टर, जैसे वर्णमाला हो गया, अल्फ़ाबेट्स, इसके भी 1-2 सवाल क्वेश्चन आते हैं। सादृश्यता यानी एनालॉजी, श्रृंखला, सीरीज भरना होता है। कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग से। जो है दिशा और दूरी यानी डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। संकेत और अंकन पद्धति, सिंबल्स एंड नोटेलिज्म। रैंकिंग और व्यवस्थीकरण, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नियत, दिन, तिथि, समय। वेन आरेख, जैसे वेन आरेख हो गया, दिशा परीक्षण हो गया, रक्त संबंध, पहेली परीक्षण, श्रृंखला परीक्षण, लुप्त पदों को ज्ञात करना, कैलेंडर, घड़ी, पासा, घन घनाभ, संकेत एवं चिन्ह, वेन आरेख, न्याय निगमन, कथन एवं पूर्ण धाराएं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। कथन निष्कर्ष भी होता है। वर्गीकरण, जैसे नॉन वर्बल में आ जाता है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, कागज मोड़ना, काटना, आकृतियों की गिनती करना। तमाम प्रकार के सवाल ऐसे आते हैं जो कि अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो परीक्षा फाइट करना काफ़ी आसान हो जाता है। क्योंकि ये रीजनिंग के सवाल वैसे इजी भी होते हैं, थोड़ा टफ भी होते हैं, लेकिन अगर जो समझ गया उसके लिए बहुत इजी हो जाता है। मेहनत आपको करना है। अगर आप मेहनत करते हैं हमारे माध्यम से या अपने ही माध्यम से मेहनत, तो भाई आपको ही करना पड़ेगा। तो परीक्षा 100% आपको रीजनिंग में 25 में 25 मिलेगा, 50 में 50 आप कर लेंगे। जो सीरीज हम आज चलाने चल रहे हैं, इसमें रीजनिंग की चैप्टर वाइज हम संपूर्ण हल उसको समझाएंगे। अगर आप उसको फॉलो करेंगे, हमारे चैनल को फॉलो करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी
समझ में आएगा और रीजनिंग के सवाल कभी आपको दिक्कत नहीं करेंगे, परीक्षा में भी या वैसे भी किसी को समझाना हुआ उसको भी। तो आप मन लगाकर इसको देखते रहिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के चैप्टर को हल करना शुरू करेंगे। जैसे कि आज हम थोड़ा रीजनिंग के बारे में बात किए, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि रीजनिंग क्या है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो फिर ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।